अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्वर याद फ्रॉम चैम्पियन मार्केटिंग। आज हमने बात करनी है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो रोल बैक की पॉलिसी है नॉर्मली रीसेल में जो यूज़ होती है। जब आप कोई भी ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होता था पहले कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के नाम पे फ़ाइल हमने अप्लाई की है, ट्रांसफ़र अप्लाई किया है, तो जब हमने ट्रांसफ़र अप्लाई किया, बायर ऐड हो गया, उसके बाद एसओडी होगी, एसओडी के बाद हमने पेमेंट्स कर दी और फिर एनडीसी आ गई, यानी कि नो डिमांड सर्टिफिकेट के ऑल ड्यूज़ क्लियर हो गए और फाइल इज़ रेडी टू ट्रांसफ़र। हमें पता चलता था कि जो बायर ऐड करवाया है, या तो बायर का जो है वो प्लान चेंज हो जाता था कि जी मैंने ये अपने नाम पे नहीं करवानी और मैंने ये जो है अपने भाई के नाम पे करवानी है या किसी और बंदे के नाम पे करवानी है, वाइफ के नाम पे या किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम पे करवानी है, ना कि मैंने अपने नाम पे। तो या फिर ये होता था कि बाय मिस्टेक अगर डीलर से डिफरेंट बायर ऐड हो जाता था। फॉर एग्जांपल बजाय इसके कि बायर जिस बंदे के नाम पे फ़ाइल होनी थी, बजाय इसके कि उसका ट्रांसफ़र अप्लाई होता वो ऐड होता, और उसकी जगह पे जो नॉमिनी दिया होता था वो ऐड हो जाता था। सम टाइम मिस्टेकनली ऐसा हो जाता है कि एप्लीकेंट की बजाय जो नॉमिनी होता है उसके नाम पे ट्रांसफ़र अप्लाई हो जाता है। ऑलवेज़ नहीं होता, सम टाइम ऑब्वियसली हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है, कभी भी मिस्टेक हो सकती है। तो हम क्या करते थे कि लेटर हेड के ऊपर रिक्वेस्ट लिखते थे, अपना कंपनी लेटर हेड जो अथॉराइज सेल्स पार्टनर्स हैं वो अपने लेटर हेड के ऊपर एप्लीकेशन लिखते थे कि जी ये बायर जो है वो बाय मिस्टेक ऐड हो गया है, या कि बायर जो है वो उसने माइंड चेंज कर लिया है या बायर बैक कर गया है, तो इसलिए अब जो है इस बायर को रोल बैक कर दीजिए। तो सोसाइटी उस लेटर हेड के ऊपर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, आपकी उस स्टेटमेंट के ऊपर ट्रस्ट करती थी और जो बायर है उसको रोल बैक कर देते थे। देन हम अगला जो बायर होता था वो उसमें ऐड करवा देते थे। तो ये किसी हद तक आसान था, बल्कि बहुत ज़्यादा आसान था कि अगर बायर ऐड हो जाता था और उसके बाद अगर बायर का प्लान चेंज हो जाता या बायर बैक कर जाता, सम टाइम होता है कि बायर अपने टोकन छोड़ के चले जाते हैं, उनका माइंड चेंज हो जाता है, वो कहते हैं जी हमने फ़ाइल बाय नहीं करनी, तो जो उनका टोकन अमाउंट आई हुई होती है इवन वो भी सम टाइम वो छोड़ देते हैं कि जी आप हमें बेशक टोकन वापस ना करें, हम ये फ़ाइल नहीं लेते हैं। तो हम बायर जो है वो अनदर बायर ऐड करवा लेते थे उसमें। लेकिन अब सोसाइटी में जो है पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब अगर आपसे कोई बायर ऐड हो गया, अगर कोई बंदा फ़ाइल बाय करना चाहता है, उसने आपको डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दिए और बोला कि मेरे नाम पे ट्रांसफ़र अप्लाई कर दें, उसके बाद अगर उस बायर का प्लान चेंज हो जाता है कि मैं अपने किसी दूसरी फैमिली मेम्बर के नाम पे करवाना चाहता हूँ, तो अब तरीक़ाकार ये है कि सिर्फ लेटर हेड के ऊपर काम नहीं होगा, इसके साथ स्टैम्प पेपर भी लगेगा, इसके साथ आपका लेटर हेड भी लगेगा, और वो जो बायर ऐड हुआ है उनको आना पड़ेगा और वो आके बयान देंगे ट्रांसफ़र ऑफिसर के सामने, इवन मैनेजर के सामने, जो ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड के मैनेजर हैं उनके सामने आके उनको बयान देना पड़ेगा जी कि मुझे ये फ़ाइल नहीं चाहिए, ये मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, या मैं इस डील से बैक हो गया हूँ, तो मैं इस फ़ाइल से जो है वो यानी दस्तबरदार होता हूँ, ये फ़ाइल जो है आप किसी और बंदे के नाम या मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर के नाम पे कर दीजिए। तो देन वो परचेज़र रोल बैक होगा और अनदर बायर ऐड हो सकेगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकेगा। इसमें अब 2-3 स्टेजेस होती हैं इसकी। एक तो ये कि अगर कोई बंदा हमारे जैसे ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो ट्रांसफ़र के काम को देखते हैं, अगर वो ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं बाय मिस्टेक, उनसे किसी और बायर का, जैसा पहले मैंने कहा कि नॉमिनी के नाम पे उन्होंने अगर अप्लाई कर दिया, बायर ऐड तो हो गया लेकिन अभी तक एसओडी नहीं हुई थी, पेमेंट्स नहीं हुई थी, एनडीसी नहीं हुई थी, तो बिल्कुल बेसिक इनिशियल स्टेज के ऊपर है कि उसने बायर ऐड करवाया, उसके बाद एसओडी के लिए जाने लगा तो उसे पता चला कि मैंने रॉन्ग बायर ऐड करवा दिया, वो तो उसी वक्त रिक्वेस्ट करेगा, तो ना उसके लिए लेटर हेड की ज़रूरत है, ना स्टैम्प पेपर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसी वक्त वो रोल बैक कर देंगे उसको, अनदर बायर आप उसमें ऐड करवा सकते हैं। लेकिन अगर एसओडी बन जाती है, यानी आपने बायर ऐड करवाया और उसके बाद एसओडी बनवा ली, एसओडी जब बन जाती है देन बायर को आना पड़ेगा, और एसओडी के बाद अगर आपने पेमेंट्स कर दी हैं और एनडीसी भी अप्लाई कर दी और एनडीसी पे रिसीव भी कर लिए, तो 100% आपको बायर को बुलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अब रोल बैक नहीं होगी। तो जो पहले डीलर्स कुछ भाई कर लेते थे इस तरह के, बायर ऐड करवाया और अपनी परफॉर्मेंस शो कर दी कि हमने फ़ाइल बेच दी है, और उससे ये होता था कि ट्रांसफ़र आपका शो हो जाता था उसमें, आप फिर उसके बाद फ़ाइल को रोल बैक करवा लेते थे। तो अब सोसाइटी ने इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई कर दिया है। अब आपने कॉन्शियस रहना है। इवन लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप कोई प्लाट बाय करना चाह रहे हैं, कोई भी बंदा, चाहे कोई डीलर है या कोई इन्वेस्टर है या एंड क्लाइंट है, तो आपको ये सोच समझ के अब एप्लीकेंट यानी डॉक्यूमेंट्स शेयर करने पड़ेंगे। एक बार अगर ट्रांसफ़र अप्लाई हो गया देन यू हैव टू कम। और डीलर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आपने एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है कि अगर कोई ऐसा बायर आपने ऐड करा दिया जो थोड़ी सी टोकन अमाउंट के ऊपर जिसने फ़ाइल होल्ड करवाई थी, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 10,000 टोकन भेज दिया आपको या 20,000 टोकन भेज दिया और बोला कि ये फ़ाइल मेरे नाम पे करवा दें, और ट्रांसफ़र आपने अप्लाई कर दिया,
اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے فائل نہیں لینی, وہ اپنی ڈیل سے بیک کر جاتا ہے اور وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے آتا ہی نہیں ہے وہ, کیونکہ جس نے ڈیل بیک کی ہوتی ہے یا تو جینون ریزن ہوگی, کوئی سالڈ ریزن ہوگی, کوئی جینون کلائنٹ, کوئی جینون ایشو ہو سکتا ہے, وہ تو چلیں سمجھ میں آتا ہے. سم ٹائم لوگ ویسے ہی اپنا مائنڈ چینج کر لیتے ہیں جی مجھے نہیں فائل نہیں چاہیے, وہ اپنا ٹوکن بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تو آئیں گی نہیں یہاں پہ, تو وہ پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ وبال جان بن جائے گا. سوسائٹی آسانی سے رول بیک کرے گی نہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. لہٰذا جب بھی آپ نے کسی کا ٹرانسفر اپلائی کرنا ہے تو ایک جو ہے ہینڈسم اماؤنٹ ٹوکن جو ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہیے, کم سے کم 50,000 سے لاکھ ٹوکن لے کے دین آپ نے کسی کا اپلائی کرنا ہے ٹرانسفر. ادروائز اگر آپ نے 10,000 20,000 کے اوپر ٹرانسفر اپلائی کر دیا اور وہ باہر نہیں آیا, اگر رول بیک کرانا پڑ گیا تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. لہٰذا کسی کا بھی آپ نے ٹرانسفر جو ہے وہ تب اپلائی کرنا ہے میک شیور کر کے. جتنے بھی ڈیلرز بھائی جو ٹرانسفرز کا کام کرتے ہیں, میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ جب بھی کوئی ٹرانسفر اپلائی کریں ڈبل چیک کر لیں, بائر کو کال کریں, ان کو بولیں کہ سر یہ آپ کا اپلیکینٹ ہے, یہ آپ کے نامنی ہے, ہم ٹرانسفر اپلائی کرنے لگے ہیں, کہ ہم کر دیں. اگر وہ کہیں کہ کر دیں دین آپ کریں, تاکہ آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہ آئے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک چینج آیا تھا لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر ٹرانسفر ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کے علاوہ لاہور اسمارٹ سٹی میں اگر کوئی پلاٹ آپ بائی یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.